आज हम बनाएंगे दही बड़े, एकदम नरम, मुलायम और स्पॉन्जी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आयशा और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एकदम परफेक्ट दही बड़े बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप भी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आपके दही बड़े भी एकदम परफेक्ट बनेंगे। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दही बड़े बनाने के लिए ये मैंने 1 कप उड़द दाल लिया था और उसको मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया है और उसको वाटर से अच्छे से वॉश करके इसका हम पेस्ट बना लेंगे। इसको पीस लेना है। दाल को पीसते वक्त पानी हमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, उसको हमें इसी तरीके से एकदम थिक पेस्ट बनाना है, वरना दाल हमारा पतला हो जाएगा। बस ऐसा ही हमें चाहिए। इसको हम निकाल लेंगे दूसरे बाउल में। फ्रेंड्स, ये मैं इसको निकाली दूसरे बाउल में। इसको हम थोड़ा सा बीट करेंगे। मैं स्टैंड बीटर की हेल्प से इसको बीट करूँगी 2 मिनट के लिए। आप इलेक्ट्रिक बीटर से, हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास हैंड बीटर भी नहीं है तो आप इसको हाथ से ही इसको थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं। दाल को हमें फेंटना है। बस हमारा इलेक्ट्रिक बीटर से काम बहुत जल्दी हो जाता है, 2 मिनट में। हाथ से हमारा 10 मिनट लग जाएगा। ये दाल मेरा रेडी हो चुका है। इसका कलर भी एकदम वाइट हो चुका है। इसको चेक करने के लिए हम एक बाउल में पानी लेंगे और थोड़ा सा दाल हम पानी में डालेंगे। अगर दाल हमारा पानी के ऊपर तैरता रहेगा तो अच्छे से हमारा फ्लफ़ी हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो आप उसको 2 मिनट के लिए और उसको फेंट लें। हमारा दाल एकदम परफेक्ट रेडी हो चुका है। हम इसको दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे दाल को। बहुत ही अच्छा। और ये अभी हमारा एकदम थिक ही है। इसी तरीके से हमें दाल को थिक रखना है। अब मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी। ये मैंने बादाम लिया है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। काजू, बादाम, खरबूजे का गिरी और किशमिश वगैरह कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें हींग डाला है 1/4 टीस्पून के करीब, और मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें सॉल्ट ऐड करा है। और थोड़ा सा मैंने डाला है काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर भी मैंने 1/4 टीस्पून के करीब डाला है। ये सब चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करें, काली मिर्च पाउडर और सॉल्ट। और इन सबको डाल के इसको हमें मिक्स कर लेना है, जिससे पूरे बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए सॉल्ट और काली मिर्च। और ये हमारा रेडी है। एक तरफ मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा अच्छा गरम होना चाहिए। अच्छे से गरम हो चुका है। चेक कर लेंगे थोड़ा सा डाल के। अभी गरम नहीं हुआ है। अगर जैसे ही हम इसको डालेंगे तो एकदम से ऊपर हमारा फ्लोट करके आ जाता है ऑयल में भी, तो हमारा परफेक्ट ऑयल रेडी है। अब हम दही बड़े बनाएंगे। मैंने हाथ पे थोड़ा पानी लिया है और थोड़ा सा फिर मैंने दही बड़े वाला बैटर लिया है। पानी लगा के इसी तरीके से गोल गोल कर लेना है दही बड़े को और ऑयल में डाल देना है। इसी तरीके से दूसरा बनाएंगे। थोड़ा सा पानी लगा के हाथ पर थोड़ा दही बड़े का बैटर लेंगे और उसको गोल गोल करके हम डाल देंगे। इस तरीके से हमारी दही बड़े की शेप परफेक्ट आती है। और साइज़ भी आप कोई भी बना सकते हैं, छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी आपको दही बड़े पसंद हैं। ये मैंने थोड़े बड़े साइज़ के ही दही बड़े बनाए हैं। और ये 1 कप दाल में काफ़ी सारे हमारे दही बड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। इसी तरीके से हम इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। और एक बार के दही बड़े फ्राई होने में 2 से 3 मिनट हमारा लग जाता है। बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है इसको हमें, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तभी हम इनको निकाल लेंगे। और ये हमारे एकदम से फ्राई हो गए हैं। कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। इसी तरह इनको हम निकाल लेंगे और बाकी के दही बड़े डाल के हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ही अच्छे बने हैं दही बड़े, एकदम गोल गोल और स्पॉन्जी बने हैं। बाकी के भी हम दही बड़े इसी तरीके से डाल के बना लेंगे। सारे दही बड़े हमें फ्राई कर लेने हैं एक साथ ही। आप इनको बना के स्टोर भी कर सकते हैं और जब भी मन करे पानी में डालकर इनको सोक कर लें और इनको जब भी मन करे खा सकते हैं। ये हमारे 1 कप दाल में बहुत ही सारे दही बड़े तैयार हो गए हैं और बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के। और अभी इनका साइज़ और भी इंक्रीज़ होगा पानी में डालने पर, और भी बड़े हो जाएंगे ये मैंने एक बर्तन में पानी लिया है, उसमें मैंने थोड़ा नमक डाला है और थोड़ा डाला है लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी हींग डाला है मैंने। और पानी को हमें अच्छा से गर्म कर लेना है, इसको तेज़ गर्म करना है। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। जब पानी गर्म हो जाए तेज़ गर्म, तो हम दही बड़े इसमें डाल देंगे। जितने भी आपको यूज़ करने हैं आप उतने दही बड़े इसमें डाल दीजिए सोक करने के लिए। मैं सारे ही इसमें डाल दूँगी। अभी ये ऊपर आ रहे हैं पानी के, लेकिन जब ये सोक कर लेंगे तो नीचे बैठ जाएंगे, नीचे तक पहुँच जाएंगे अपने से ही।
और इसको हम ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। और अब हम इसका दही रेडी करते हैं। मैंने दही लिया है, दही आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपको चाहिए उतना ले लें। मैंने 1 पैकेट लिया है और इसको विस्कर की हेल्प से थोड़ा क्रीमी बना लिया है। और ये हमारे दही बड़े भी बहुत ही अच्छे से सोक हो चुके हैं, इनका कलर भी एकदम वाइट हो चुका है और साइज़ में भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। इसको हाथ से थोड़े से इसी तरीके से निचोड़ लेंगे हम, इसका थोड़ा पानी निकाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है और बहुत ही आराम से निकल जाता है, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बहुत ही सॉफ्ट जैसे स्पॉन्ज होता है ना, उसकी तरह हमारे ये दही बड़े बने हैं। ये मैंने निकाल लिए हैं, थोड़े ही निकाले हैं। अब मैं इसकी प्लेटिंग करूँगी। इसको मैं 2 तरीके से सर्व करना बताऊँगी। ये मैंने प्लेन पानी से निकाल के डायरेक्ट हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। इस तरीके से प्लेट में रख देना है जितने भी आपको चाहिए और ऊपर से हम इसमें डालेंगे जो हमने दही को फेंट लिया था उसको डालेंगे। दही भी बहुत अच्छे से क्रीमी हो चुका है, थोड़ा थिक ही दही लेना है, एकदम पतला दही नहीं लेना है हमें। और इसको अच्छे से दही डालना है इसके ऊपर, पूरा अच्छे से कवर कर दें। जितना दही होगा उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा। और ये इमली की चटनी है, खट्टी मीठी चटनी, ये मैंने पहले ही बना के रखी हुई थी, इसको भी इसके ऊपर से डालना है। चटनी डालने के बाद थोड़ा सा इसके ऊपर हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जितना भी आपको अगर स्पाइसी पसंद है तो ज़्यादा डालें। और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर डाला है भुना हुआ जीरा। मैंने जीरे को भून लिया था और उसको पीस लिया, एकदम पाउडर बना लिया है। और ये हमारे रेडी हैं। सॉल्ट मैंने दही में मिक्स कर लिया था और सॉल्ट थोड़ा सा इसके ऊपर भी डाल दिया था। और थोड़ी सी इसके ऊपर हम आलू भुजिया होती है ना, उसको डाल के सर्व करेंगे। और ये हमारे दही बड़े रेडी हैं, एकदम नरम मुलायम और स्पॉन्जी दही बड़े बने हैं, बहुत ही अच्छे। बिल्कुल भी इनमें अंदर गांठ नहीं बनी है, बिल्कुल भी कच्चा दही बड़ा नहीं रहा है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। मैं इसका दूसरा तरीका भी बताती हूँ। मैंने जो दही लिया था, दही में मैंने डाला है थोड़ा सा हींग, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाला है मैंने इसमें और भुना हुआ जीरा डाला है। इन सब चीज़ों को डाल के मिक्स कर लेना है। सॉल्ट मैंने दही में ही ऐड किया हुआ था पहले और थोड़ा सा और मैंने ऐड किया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये सारी चीज़ें आप मिक्स कर लें और ये हमारा दही रेडी है। इसमें हम दही बड़े डाल देंगे, पानी से निकाल के उनको हल्का हल्का निचोड़ के इसमें डाल देना है और दही में इनको डिप कर देना है। दही इतना होना चाहिए कि दही बड़े हमारे अच्छे से उसमें अंदर तक ढक जाएं, दही से कवर हो जाएं। और इसको हम 10 से 15 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर आप ठंडा ठंडा खाना चाहते हो तो इसको आप फ्रिज में रख देंगे तो ठंडे ठंडे दही बड़े और भी टेस्टी लगते हैं। और ये 10 से 15 मिनट बाद ये दही बड़े हमारे बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुके हैं। इन्होंने दही को सोक कर लिया है। आप बस एक बाउल में दही बड़ा डालेंगे और ऊपर से इसमें थोड़ा डालेंगे जो हमने इमली की जो चटनी बनाई थी खट्टी मीठी, उसको डालेंगे और बस इसी तरीके से सर्व करना है। इसके ऊपर से आपको कोई भी मसाला वगैरह कुछ डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी सारे स्पाइसेस हैं वो हमने दही में ऐड कर लिए थे। ये बहुत ही ईजी मेथड है, इस तरीके से बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये वाले। आप दोनों तरीके में से कोई किसी भी तरीके से दही बड़े बना सकते हैं, जैसे भी आपका मन हो। फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।